बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर जलाल मुस्तफ़ा है, वेबडॉक्स है। मेरी आज की वीडियो की टॉपिक है हाइपरटेंशन, जिसको हम अपने मशरे में या आजकल के ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80। अब अगर इससे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को हम फॉर एग्ज़ाम्पल 130 से अबव हो जाती है तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। हाइपरटेंशन के दो मेन टाइप्स हैं, एक को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन मेनली जो है ना उसकी काज हमें मालूम नहीं होती, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन कोई किसी और बीमारी की वजह से जब ब्लड हाइपरटेंशन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गुर्दे में मसला होता है, कोई ब्लड वेसल में मसला होता है, दिल में कोई मसला होता है, तो उसकी वजह से जब हाइपरटेंशन होती है उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड हाइपरटेंशन के मेन काजेज़ में जो काजेज़ है, कुछ उनमें से मेन काजेज़ है जब हम नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हाइपरटेंशन होती है, या फिर अगर हम ओबेसिटी है या स्मोकिंग है या कोई शराब भी पीता है तो इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होती है। हाइपरटेंशन के साइन सिम्टम में मेनली जो है ना हमारे पास हेडेक आता है, लाइट हेडनेस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंधों में बोझ होती है, एंजाइटी सी फील होती है, ब्लरिंग ऑफ विजन होती है। ये मेनली इसके सिम्टम्स हैं। अब हमारे पास इसके डायग्नोसिस हम उसके मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट हमारे पास आता है ब्लड प्रेशर के मामले में, तो हम इसके 2-3 दिन मुसलसल ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर मुसलसल उसका ब्लड प्रेशर 130 से अबव आता है तो इसको हम हाइपरटेंशन का नाम देते हैं और उसकी ट्रीटमेंट जारी कर देते हैं। या इसके डायग्नोसिस में हमारे पास खून के टेस्ट होते हैं, हम ईसीजी कर सकते हैं, इको वगैरह कर सकते हैं, और पेशाब का टेस्ट होता है, तो इसके भी हमें पता चलता है कि हाइपरटेंशन किस चीज़ की वजह से होती है। अब हमारे पास है मैनेजमेंट हमारे पास मेनली हम अगर वज़न कम करेंगे या स्मोकिंग अगर हम करते हैं तो वो छोड़ना पड़ेगा, या अगर शराब पीते हैं तो उस चीज़ का इस्तेमाल कम करना होगा। इस चीज़ की वजह से हम इस चीज़ की प्रिवेंशन करते हैं। और नमक का इस्तेमाल अगर हम कम करेंगे तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। दूसरी है हमारे पास फिर अपने कुछ मेडिसिन हैं जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंटी हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। उसमें बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अगर बंदे को हाइपरटेंशन में एंजाइटी फील होती है तो हम उसको बीटा ब्लॉकर वगैरह दे देते हैं। ये उसकी मुख्तलिफ, या अगर ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम नहीं होती तो मुख्तलिफ़ किस्म की 2-3 कम्बिनेशन ड्रग्स हम दे देते हैं। और उसके बाद जो है ना एक हमारे पास कंडीशन होती है हाइपरटेंशन क्राइसिस। इसमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जो है ना बीपी जो है 180 से या 200 से अबव हो जाती है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेकर जाना ज़रूरी होगा। और उसके बाद हाइपरटेंशन के कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हाइपरटेंशन को नॉर्मल रेंज में नहीं रखते तो, या मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, तो इसकी वजह से या हमें फैलेज हो सकता है, दिल पे कोई असर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हमारे गुर्दे फेल हो सकते हैं, नज़र चली जा सकती है। तो इस चीज़ को हमने मुकम्मल सीरियस लेना है। हर कंडीशन में इस चीज़ को सीरियस लेना है और हमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रखना होगा। मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।